बॉब एंड मिरिंडा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बॉब ने अपने गार्डन में पूल पार्टी रखी और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया। सभी ने पूल पार्टी काफी एंजॉय की और ड्रिंक करके नशे की हालत में अपने घर चले गए। बॉब और मिरिंडा शाम को भी क्लब चले गए और काफी ड्रिंक किया और उसके बाद मिरिंडा अकेले डांस करने चली गई। बॉब अपने अन्य दोस्तों से बातें कर रहा था और ड्रिंक का आनंद ले रहा था। तभी एक आदमी ने जो मिरिंडा के बगल में डांस कर रहा था वो मिरिंडा के साथ बदतमीजी करने लगा, जिससे मिरिंडा शॉक हो गई और रोने लगी। तभी बॉब और उस आदमी के बीच झगड़ा हो जाता है। बॉब उस आदमी को कई सारे पंच मार देता है जिससे वो आदमी गिर जाता है। उसके बाद बॉब और मिरिंडा अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब बॉब अपने घर के सोफे में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि कल जिस आदमी के साथ उसका झगड़ा हुआ था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कातिल न्यूज़ में बॉब को बताया जा रहा था, जिससे बॉब परेशान हो जाता है और मिरिंडा को फोन करता है और सब कुछ बताता है। कुछ देर में पुलिस आती है और बॉब को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। मिरिंडा बॉब से जाकर जेल में मिलती है। बॉब कहता है, तुम मेरे वकील से जाकर मिलो, कर उनको सारी बातें बताओ और उनसे कहना कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकाले। मिरिंडा कहती है, बॉब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अभी वकील साहब से जाकर मिलती हूँ। मिरिंडा वकील के पास जाती है और वकील से कहती है, मेरे दोस्त बॉब को पुलिस ने मर्डर केस में जेल में बंद कर दिया है। उसका झगड़ा क्लब में एक आदमी से हो गया जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और बॉब ने उसे कुछ पंच मार दिए जिसकी वजह से वह गिर गया। उसके बाद हम वहां से चले गए और हमें नहीं पता था कि चोट की वजह से उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। वकील कहता है, मिरिंडा जी, क्लब के सीसीटीवी में फुल रिकॉर्ड होगा जिसमें ये साफ दिखेगा कि बॉब ने उस आदमी को पंच मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब बॉब को बचाना बहुत मुश्किल है। मिरिंडा कहती है, वकील साहब कुछ भी करिए लेकिन मेरे दोस्त को बचा लीजिए। वकील कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जज साहब से अपील करूंगा कि बॉब निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। अगले दिन में बॉब की कोर्ट में पेशी होती है। वकील जज से कहता है, योर ऑनर, बॉब निर्दोष है, उसने सेल्फ डिफेंस में फाइट किया जिससे विक्टिम की मौत हो गई और बॉब का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था और बॉब नशे की वजह से होश में नहीं था। कृपा करके इसे कानून की किताब पेज 13 की धारा 256 के अनुसार बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब पूछते हैं, ये कौन सी धारा है, मैंने तो नहीं पढ़ी। वकील एक कानून की किताब जज साहब को देता है और कहता है, पेज नंबर 13 चेक करिए। जैसे ही जज साहब पेज नंबर 13 खोलते हैं तो उन्हें 2000 के 5 नोट दिखाई देता है। जज साहब मन ही मन खुश हो जाते हैं। वकील से कहते हैं, अच्छा ये वाली धारा ठीक है। बॉब को बाइज्जत बरी किया जाता है और सलाह दी जाती है आगे से ड्रिंक न करे क्योंकि ड्रिंक करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बॉब की जमानत हो जाती और वो कोर्ट से बाहर आ जाता है और वकील साहब का धन्यवाद करता है। बॉब और मिरिंडा घर आ जाते हैं और बॉब के रिहा होने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।